नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर मैं आशीष मोरछले आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BSF के इस दमदार फंगिसाइड का फुल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम इसके कंटेंट से लेकर मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, कितने समय तक ये काम करता है, किन किन फसलों पर इसका स्प्रे किया जा सकता है और किन किन बीमारियों पर इसका बेहतर कंट्रोल होता है और क्या इसकी डोसेज वैल्यू होती है प्रति एकड़, कितनी इसकी कीमत होती है, फसल की किस किस स्टेज पर इसको यूज़ किया जा सकता है, क्या इसकी रेन फास्टनेस होती है। और वीडियो के अंत में दोस्तों हम बात करेंगे इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, मतलब हमने जिस सोयाबीन की फसल पर स्प्रे कर रखा है और जहां पर नहीं कर रखा उनमें डिफरेंस क्या है ये दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ जब भी चैनल पर आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसमें फ्लूएक्सापाइराइड 167 ग्राम पर लीटर और पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम पर लीटर SC फार्मूलेशन में ये बना हुआ है दोस्तों, ये भी इसकी यूनिकनेस है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इसके लिए इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फ्लूएक्सापाइराइड जो है दोस्तों, ये इंडिविजुअली अगर देखें, अकेले को देखें तो बहुत अच्छा सिस्टमिक फंगिसाइड है। ये दोस्तों फंगस की सेल्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है, मतलब उसका जो सांस लेने वाला सिस्टम है उसको ब्लॉक करता है और उस प्रकार से सेल को ख़त्म करता है और इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे फंगस को ख़त्म कर देता है। साथ में आने वाला जो फंगस है उनको भी आइडेंटिफाई करके और नष्ट करता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा, इंडिविजुअली अगर देखें तो भी बहुत अच्छा है फंगिसाइड है। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है पायराक्लोस्ट्रोबिन, जो कि स्ट्रोबिलियन ग्रुप का है दोस्तों। ये इस ग्रुप की दो खासियत है दोस्तों। एक तो ये अच्छा फंगिसाइड है, सिस्टमिक फंगिसाइड है, फंगस को तो ये ख़त्म करता ही है, साथ में टॉनिक इफेक्ट क्रिएट करता है, पौधे के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इससे उत्पादन में वृद्धि भी हमको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इसकी बात करें दोस्तों तो ये पत्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पत्तियों में रुकता है, धीरे मेल्ट होकर जैसे फंगस की अगर आगे सेल्स इसको आइडेंटिफाई होती है तो उनको आगे भी ख़त्म करते रहता है और जो उस समय पर स्प्रे करते टाइम हैं उनको भी ख़त्म करता है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया ओवरऑल ये फंगिसाइड है, कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि ये कितने दिनों तक काम करता है, रेसिडुअल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों ये कंपनी क्लेम करती है 21 दिन का, 21 दिन तक ये फसल पर रहता है, धीरे मेल्ट होकर काम करता है। लेकिन अगर हम मान लें प्रैक्टिकली 15 दिन भी अगर काम करता है दोस्तों तो पैसा वसूल हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि किन किन फसलों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों जो इसका लेवल क्लेम है वो है 3 फसलों पर, जिसमें पहली है सोयाबीन, दूसरा है कपास, तीसरी है मूंगफली। इन तीनों पर ये क्लेम करता है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन दोस्तों इसको लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, आलू है, मिर्च है, बैंगन है, मूंग है, उड़द है, तिल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, और फलों की बात करें आम है, संतरा है, केला है, फूल की बात करें गुलाब है, इन पर स्प्रे किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी पर भी स्प्रे इसका किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं किन किन बीमारियों को कंट्रोल करता है ये। तो ये ब्लाइट को ख़त्म करता है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट दोनों पर इसका कंट्रोल है। इसके बाद में ये रस्टिंग को ख़त्म करता है, ब्लास्ट को ख़त्म करता है, फ्रूट ब्लास्ट को ख़त्म करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये सर्कोस्पोरा, लीफ स्पॉट को ख़त्म करता है, जिस बीमारी से दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं किसान इसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर भी इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इनको भी ख़त्म करता है दोस्तों। तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये फंगिसाइड है, क्योंकि ये 2 फंगिसाइड मिलने की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसका डोज कितना होता है प्रति एकड़। तो 100 से 120 ml प्रति लीटर का इसका डोज वैल्यू होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या आती है। तो दोस्तों ये 120 ml, 240 ml और 360 ml इस प्रकार से पैकिंग में आता है। मेरे हाथ में आप ये जो पैकिंग देख रहे हैं वो 360 ml की है और इस पर 2970 रुपये की MRP दिख रही है। अभी का है दोस्तों, ये इसी साल का है, 2022 का ये हमने सोयाबीन पर स्प्रे किया है। कीमत दोस्तों चेंज होती रहती है, लेकिन एक आइडिया बताता हूँ मैं आपको। 2200 रुपये में हमने ये ख़रीदा था 360 ml का, तो मतलब प्रति एकड़ एक मोटा मोटा देखें दोस्तों तो 700-800 रुपये प्रति एकड़ ये जो है हमको
पड़ता है, लेकिन पैसा वसूल कर देता है दोस्तों, ये मुझे मालूम है क्योंकि हमने इसको सोयाबीन और मूंगफली पर स्प्रे कर रखा है। मूंगफली में जो काले स्पॉट्स वाली जो धब्बे वाली बीमारी होती है उस पर बहुत बढ़िया कंट्रोल है इसका। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि रेन फास्टनेस कितनी होती है, मतलब स्प्रे करने के कितनी देर बाद अगर बारिश हो जाए तो भी ये काम करता है। तो दोस्तों स्प्रे करने के अगर 1 घंटे बाद ही अगर बारिश हो जाए तो भी ये 100% काम करता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि इसकी। दोस्तों इसके बाद स्टेजेस की बात करते हैं, किन किन स्टेजेस पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका वेजिटेटिव ग्रोथ वाली स्टेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावरिंग वाली स्टेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूटिंग वाली पर भी। हमने दोस्तों लेकिन जो इसका इस्तेमाल किया है वो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम पे इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाली स्टेज पर स्प्रे किया है, जो कि सोयाबीन और मूंगफली में किया है। सोयाबीन पर प्रैक्टिकली दोस्तों आपको दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस आता है इससे और कितना हमको इससे फ़ायदा मिलता है। आइए देखते हैं। दोस्तों आप इस साइड देखिए, ये हमारी सोयाबीन फील्ड है और ये पड़ोस की सोयाबीन फील्ड है। दोस्तों सेम वेराइटीज़ हैं, 95-60 हैं, सेम टाइम पर इसकी बुआई की गई है, लेकिन डिफरेंस आप देखिए। यहाँ पर देखिए आप कितनी ज़्यादा ग्रीनरी अभी भी है, और इस साइड देखिए, इस साइड देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो ये देखिए ये पत्तियाँ कहीं कहीं तो पूरी तरह से नीचे गिर चुकी हैं। तो दोस्तों 8 दिन का डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पर इसके स्प्रे से, क्योंकि दोस्तों ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, टॉनिक इफेक्ट देता है। इसके कारण से क्या होता है कि पौधा धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद में सूखता है। दोस्तों जो सोयाबीन की लंबी वेराइटीज़ होती हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो 100 दिन से ज़्यादा दिनों वाली जो वैरायटी होती हैं सोयाबीन की, तब तक क्योंकि क्या होता है बारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तो एकदम से ये सूखने लग जाती है। उस कारण से दोस्तों क्या होता है कि उत्पादन में कमी मिलती है, मैच्योर पूरी नहीं हो पाती और सूख जाती है। तो दोस्तों अगर इसका स्प्रे आप करेंगे उस टाइम तो ये इफ़ेक्ट मिलेगा। आप बिल्कुल प्रैक्टिकली मेरे दोनों साइड देख रहे हैं, बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट रहता है, हमने प्रैक्टिकली देखा है इसलिए बता रहे हैं। और दोस्तों एक और बात, BSF से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, ये तो मैंने यूज़ किया है, अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, इसलिए ये वीडियो बनाकर आपके सामने भी लाया हूँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारियां हमने इस वीडियो में दी है वो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमको बहुत खुशी मिलती है इससे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो आप जान गए होंगे कि किसी भी चीज़ की डिटेल जानकारी फार्मिंग तकनीक पर ही मिल सकती है आपको। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।